जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, जो हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन है अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से या फिर ब्राह्मण अपभ्रंश से। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मागधी अपभ्रंश से। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई है? तो मागधी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, रणधीर प्रेम मोहिनी की रचना किसने की है? ऑप्शन है राधा चरण गोस्वामी, लाला श्रीनिवास दास, किशोरीलाल गोस्वामी या फिर प्रताप नारायण मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाला श्रीनिवास दास। रणधीर प्रेम मोहिनी इनमें से किसकी रचना है? तो लाला श्रीनिवास दास की। अगला क्वेश्चन, हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन है 1826 में, 1829 में, 1834 में या फिर 1844 में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1829 में। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत कब प्रकाशित हुआ था? तो 1829 ईस्वी में। और बंगदूत समाचार पत्र के संपादक राजा राममोहन राय थे। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। ऑप्शन है भारत भारती, जयद्रथ वध, प्रेम पथिक या फिर यशोधरा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेम पथिक। इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? तो वह है प्रेम पथिक। और प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का दूसरा नाम है। ऑप्शन है हरियाणवी, कौरवी, मेवाती या फिर राजस्थानी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कौरवी। खड़ी बोली का दूसरा नाम इनमें से क्या है? तो कौरवी। और खड़ी बोली को कौरवी नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। अगला क्वेश्चन, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, कीर्ति चौधरी, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर वंदना वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा इनमें से किसको कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन, चारण काल किस काल का दूसरा नाम है? ऑप्शन है भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल या फिर आदिकाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, आदिकाल। चारण काल इनमें से किस काल का दूसरा नाम है? तो आदिकाल का। और आदिकाल को चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा तथा जॉर्ज ग्रियर्सन दोनों ने कहा था। अगला क्वेश्चन, शिवमंगल सिंह सुमन की किस कीर्ति पर 1974 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? हमारा ऑप्शन है हिल्लोल, प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात या फिर बिंद हिमालय। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिट्टी की बारात। शिवमंगल सिंह सुमन को किस कीर्ति पर 1974 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो मिट्टी की बारात पर। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद की किस कीर्ति को प्रतिबंधित किया गया था? ऑप्शन है करबला, सोजे वतन, निर्मला या फिर गबन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोजे वतन। मुंशी प्रेमचंद की किस कीर्ति को अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? तो सोजे वतन को। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है इंदु, सरस्वती, हिंदी प्रदीप या फिर हंस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंदु। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी है? तो वह है इंदु। बात करें सरस्वती पत्रिका की, तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे।
हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे और हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? ऑप्शन है खंजन नयन, मृगनयनी, आपका बंटी या फिर तमस। राइट आंसर है ऑप्शन ए खंजन नयन। इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक उपन्यास है? तो वह है खंजन नयन, जो सूरदास के जीवन पर आधारित है। और खंजन नयन उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर हैं। कौन है अमृतलाल नागर? बात करें मृगनयनी उपन्यास की, तो मृगनयनी उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा हैं। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी हैं और तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जीवनी है? ऑप्शन है झूठा सच, चिंतामणि, आवारा मसीहा या फिर नीड का निर्माण फिर। राइट आंसर है ऑप्शन सी आवारा मसीहा। इनमें से किस रचना की विधा जीवनी है? तो वह है आवारा मसीहा, जो शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। और आवारा मसीहा जीवनी के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है विष्णु प्रभाकर? बात करें नीड का निर्माण फिर की, तो नीड का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है और झूठा सच यशपाल का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन है 21 सितंबर 1949, 10 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 या फिर 23 सितंबर 1949। राइट आंसर है ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949। देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत माना गया है। ऑप्शन है बापू स्मृति, सरोज स्मृति, मंदोदरी विलाप या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन बी सरोज स्मृति। हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत इनमें से किसको माना गया है? तो सरोज स्मृति को, जिसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। कौन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? अगला क्वेश्चन, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी? यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है हरिऔध, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन, निराला की वह रचना जिसमें दलितों की दयनीय दशा का चित्रण हुआ है। ऑप्शन है बेला, अपरा, नए पत्ते या फिर अनामिका। राइट आंसर है ऑप्शन सी नए पत्ते। निराला की वह रचना इनमें से कौन सी है जिसमें दलितों की दयनीय दशा का चित्रण हुआ है? तो वह है नए पत्ते। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी कौन सी है? ऑप्शन है सिक्का बदल गया, मलबे का मालिक, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी या फिर उसने कहा था। राइट आंसर है ऑप्शन डी उसने कहा था। प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी इनमें से कौन सी है? तो 1915 में प्रकाशित उसने कहा था। और उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कौन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी? बात करें मुगलों ने सल्तनत बख्श दी की, तो मुगलों ने सल्तनत बख्श दी कहानी के लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। मलबे का मालिक कहानी के लेखक मोहन राकेश हैं और सिक्का बदल गया कहानी की लेखिका कृष्णा सोपती हैं। अगला क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना को प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है? ऑप्शन है पल्लव, स्वर्णधूलि, रजत शिखर या फिर गीत हंस। राइट आंसर है ऑप्शन ए पल्लव। पंत की किस रचना को प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है? तो पल्लव को। अगला क्वेश्चन, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक किसका है? ऑप्शन है गिरीश रस्तोगी, सुरेंद्र वर्मा,
भीष्म साहनी या फिर विजय तेंदुलकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुरेंद्र वर्मा। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसका नाटक है? तो सुरेंद्र वर्मा का। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर नगेंद्र ने जीवनवादी काव्य किसे कहा है? ऑप्शन है साकेत, प्रियप्रवास, रसकलश या फिर कामायनी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, साकेत। डॉक्टर नागेंद्र ने जीवनवादी काव्य इनमें से किसको कहा है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत को। अगला क्वेश्चन, एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता हैं। ऑप्शन है शंकर शेष, मणि मधुकर, डॉक्टर विनय या फिर सुशील कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन ए, शंकर शेष। एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? तो शंकर शेष। अगला क्वेश्चन, ओज और औदात्य का कवि किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन है निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, निराला। ओज और औदात्य का कवि इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं है? तो वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बात करें महादेवी वर्मा की, तो महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। सुमित्रानंदन पंत को 1968 ईस्वी में चिदम्बरा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था और रामधारी सिंह दिनकर को 1972 ईस्वी में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, इनमें से जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है। ऑप्शन है कोणार्क, शारदिया, पहला राजा या फिर अंधा युग। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंधा युग। इनमें से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर का नहीं है? तो वह है अंधा युग। और अंधा युग नाटक के लेखक धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन, वरदान उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है प्रेमचंद, भीष्म साहनी, कमलेश्वर या फिर यशपाल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेमचंद। वरदान उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, भारत बंधु पत्र के संपादक का नाम है। ऑप्शन है पंडित राधाचरण गोस्वामी, बाबू तोताराम, पंडित केशवराम भट्ट या फिर काशीनाथ खत्री। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाबू तोताराम। भारत बंधु पत्र के संपादक इनमें से कौन है? तो बाबू तोताराम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है। ऑप्शन है पागल कुत्तों का मसीहा, खूंटियों पर टंगे लोग, कांठ की घंटियां या फिर एक शहर की मौत। राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक शहर की मौत। इनमें से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? तो वह है एक शहर की मौत। और एक शहर की मौत अमृता प्रीतम की रचना है। किसकी रचना है? अमृता प्रीतम की। अगला क्वेश्चन, निर्गुण भक्ति काव्यधारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है दादू दयाल, रज्जब, श्रीचंद या फिर मलूक दास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीचंद। निर्गुण भक्ति काव्यधारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो गुरु नानक के पुत्र श्रीचंद। अगला क्वेश्चन, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। ऑप्शन है राजेश जोशी, सौमित्र मोहन, शेखर जोशी या फिर अरुण कमल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजेश जोशी। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार इनमें से कौन है? तो राजेश जोशी। अगला क्वेश्चन, रीतकाल का सर्वप्रथम
श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? हमारा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीतकाल का सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव इनमें से किसने दिया था? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला क्वेश्चन, हड्डियों में छिपा ज्वर किसकी कीर्ति है? ऑप्शन है देवराज, चंद्रकांत देवताले, नरेंद्र मोहन या फिर मलयज। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रकांत देवताले। हड्डियों में छिपा ज्वर इनमें से किसकी रचना है? तो चंद्रकांत देवताले की। अगला क्वेश्चन, देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या फिर श्रीधर पाठक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाथूराम शर्मा शंकर। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो नाथूराम शर्मा शंकर की। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल को एक नई दुनिया किसने कहा है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर श्याम सुंदर दास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति काल को एक नई दुनिया इनमें से किसने कहा था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन, आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि हैं? ऑप्शन है ज्योतिश्वर ठाकुर, विद्यापति, चंद वरदाई या फिर अमीर खुसरो। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि इनमें से कौन है? तो वह है अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा था? ऑप्शन है मुक्तिबोध, अज्ञे, भारत भूषण अग्रवाल या फिर प्रभाकर माचवे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अज्ञे। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी इनमें से किसने कहा था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने। अगला क्वेश्चन, प्लाट का मोर्चा किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है रांगे राघव, फणीश्वरनाथ रेणु, शमशेर बहादुर सिंह या फिर राम वृक्ष वेणीपुरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शमशेर बहादुर सिंह। प्लाट का मोर्चा इनमें से किसकी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह की। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? ऑप्शन है भूषण, केशवदास, देव या फिर पद्माकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, केशवदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? तो केशवदास को। अगला क्वेश्चन, सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं? ऑप्शन है कवि के रूप में, निबंधकार के रूप में, नाटककार के रूप में या फिर व्यंग्यकार के रूप में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, निबंधकार के रूप में। सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं तो निबंधकार के रूप में। इनका प्रमुख निबंध मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? ऑप्शन है गुलाब राय, प्रेमचंद, राम वृक्ष वेणीपुरी या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राम वृक्ष वेणीपुरी। गेहूं और गुलाब इनमें से किसकी रचना है? तो राम वृक्ष वेणीपुरी की। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? ऑप्शन है डॉक्टर रामविलास शर्मा, अज्ञे, अमृत राय या फिर विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अज्ञे। इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है या फिर जीवनी नहीं लिखी है? तो वह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। बात करें डॉक्टर रामविलास शर्मा की, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के नाम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी लिखी है। अमृत राय ने
कलम का सिपाही के नाम से मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखी है और विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा के नाम से शरत चंद्र की जीवनी लिखी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? हमारा ऑप्शन है वीरगाथा काल, गद्य काल, चारण काल या फिर सिद्ध सामंत काल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गद्य काल। इनमें से कौन सा नाम आदिकाल का नाम नहीं है? तो वह है गद्य काल, और गद्य काल आधुनिक काल का नाम है, आपको याद रखना है। और आधुनिक काल को गद्य काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। बात करें वीरगाथा काल की, तो आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आदिकाल को चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा तथा जॉर्ज ग्रियर्सन दोनों ने कहा था। और आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? ऑप्शन है मराठी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मराठी। इनमें से कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो वह है मराठी। हिंदी की उपभाषाओं की बात करें तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी? तो आपको याद रखना है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अगला क्वेश्चन, बचपन की स्मृतियां किसकी रचना है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, राम वृक्ष वेणीपुरी, शांति प्रिय द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्यायन। बचपन की स्मृतियां इनमें से किसकी रचना है? तो राहुल सांकृत्यायन की। अगला क्वेश्चन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार हैं। ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती या फिर हरिशंकर परसाई। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरिशंकर परसाई। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार इनमें से कौन है? तो वह है हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। किसका कथन है? हमारा ऑप्शन है राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, गारसा दातासी, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गारसादा तासी। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो गारसादा तासी का। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा का नहीं है? ऑप्शन है घनानंद, आलम, बोधा या फिर बिहारी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिहारी। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा का नहीं है? तो वह है बिहारी। और बिहारी रीत काल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन है गिरिराज किशोर, महेंद्र भल्ला, गोविंद मिश्र या फिर राजी सेठ। राइट आंसर है ऑप्शन बी, महेंद्र भल्ला। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है महेंद्र भल्ला। अगला क्वेश्चन, किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा गया है? ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, सियाराम शरण गुप्त, काका कालेलकर या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सियाराम शरण गुप्त। इनमें से किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा गया है? तो सियाराम शरण गुप्त को। अगला क्वेश्चन, खुल गए छंद के बंध किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है निराला, पंत, मुकुटधर पांडे या फिर श्रीधर पाठक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंत। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनय जयदेव किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चंदवरदाई, विद्यापति, पुष्पदंत या फिर जगनिक।
राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्यापति। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनय जयदेव इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो विद्यापति को। अगला क्वेश्चन, छायावादी कविता कुररी के प्रति किसकी रचना है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या फिर मुकुटधर पांडे। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुकुटधर पांडे। छायावादी कविता कुररी के प्रति इनमें से किसकी रचना है? तो मुकुटधर पांडे की। अगला क्वेश्चन, प्रगतिवाद को युग की वाणी किसने कहा है? ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल या फिर त्रिलोचन शास्त्री। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुमित्रानंदन पंत। प्रगतिवाद को युग की वाणी इनमें से किसने कहा था? तो सुमित्रानंदन पंत ने। अगला क्वेश्चन, अवधि का एक अन्य नाम क्या है? ऑप्शन है कोसली, बघेली, कौरवी या फिर मगही। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोसली। अवधि का एक अन्य नाम इनमें से क्या है? तो कोसली। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।